जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम किसके बारे में पता लगाते हैं? तो बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम कोई भी एक करंट कैरिंग के वायर के स्मॉल लेंथ के कारण किसी पॉइंट पी पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि मान लो हम करें कि हमारे पास एक कोई वायर है, किसी भी शेप का, उससे कोई मतलब नहीं, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई ना, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के अंदर करंट क्यों फ्लो कर रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे होंगे और मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम सिर्फ ये मानेंगे कि यहाँ पे जो मूविंग चार्ज है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, या ये करंट कैरिंग वायर एक तरह से क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। उस फील्ड को हम लोग क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल वर्ड में बोले तो जो करंट कैरिंग वायर है वो एक तरह का मैग्नेट होता है, ठीक। उसके पास वो सभी प्रॉपर्टी होती है जो किसी मैग्नेट के पास होती है ना। तो एक तरह का टेम्पोररी मैग्नेट है। तो हम करें इस करंट कैरिंग वायर में से छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, एलिमेंटल लेंथ, जिसे बोल रहे हैं डीएल, ठीक। एलिमेंटल लेंथ क्या ले रहे हैं? डीएल। तो इस एलिमेंटल लेंथ से हम आर डिस्टेंस कोई पर एक कोई पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट क्या है? पी है, जो इस एलिमेंटल लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो वो एंगल है थीटा, ठीक। तो इस पॉइंट पी पे वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा? इसी चीज को हम किसकी हेल्प से पता करते हैं? बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से ना। मतलब एक्सपेरिमेंटली बायोट और सेवन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस करंट कैरिंग वायर के एक स्मॉल लेंथ या एलिमेंटल लेंथ डीएल के कारण वहां से आर डिस्टेंस पर एक अगर कोई पॉइंट पी ले रहे हैं थीटा एंगल पे, तो उस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी तो उसको हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, अच्छा स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। तो उसको हम डीबी दिखा दे रहे हैं। इस डीबी का जो मैग्नीट्यूड हो गया था वो देखा गया था, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या करंट इनसाइड द एलिमेंटल लेंथ। मतलब एलिमेंटल लेंथ में करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी ना। जैसे मान लो हम एक बल्ब है, ठीक, तो बल्ब में से करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? ब्राइटनेस होगा। यहाँ से हम आर डिस्टेंस को कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, हमको चेक बताओ कि इस बल्ब का यहाँ पर ब्राइटनेस कितनी होगी। तो हम बोलेंगे ना कि जितना ज्यादा इसमें करंट जाए, करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा यहाँ ब्राइटनेस होगा। तो वैसे यहाँ पर जितना ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है? करंट कारण बन रहा है, तो जितना ज्यादा करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बनेगी। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक, इसमें बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा गया, एक एक चीज को वेरी कराया गया था। तो दूसरा जब और उसमें फैक्टर को चेक किया गया तो देखा गया जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ एलिमेंटल लेंथ ऑफ दी वायर के। मतलब ये लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। फिर अगला देखा गया जो डीबी था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये जो है ना, वायर और आर के बीच के जो एंगल है थीटा के साइन वाले पार्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, या साइन कंपोनेंट के, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? साइन थीटा के। उसके बाद और जब एक्सपेरिमेंट किया देखा गया डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ना। ये 4 ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती थी? चेंज हो सकती थी, ठीक। तो पहला फैक्टर क्या है? तो पहला फैक्टर है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर सेकंड है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl या लेंथ ऑफ द वायर। थर्ड है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। एंड फोर्थ है dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इन चारों इक्वेशन को एक साथ पुट करते हैं तो हमारा जो dB होगा वो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बन जाएगा? तो I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, जब फिजिक्स में हम क्या करते हैं? फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो उसमें मतलब कि फार्मूला जब भी लिखते हैं किसी लॉ का तो वहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो होगा dB, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई ना। म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी कांस्टेंट, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, ठीक। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह आया, ठीक। आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है?
ये बायो सेवर्ट कार किसी करंट कैरिंग वायर के स्मॉल लेंथ कार किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है। dB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक, आई क्या है, करंट की साइड द वायर, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है थीटा कहाँ का, किसके किसके बीच का एंगल है साइन थीटा में, जो करंट कैरिंग वायर है और जो आर है उसके बीच का एंगल है, और आर क्या है, वायर से उस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है। और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ रखना है। परमिबिलिटी कांस्टेंट है एयर है वैक्यूम के लिए, उसका 4 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही। तो इसके पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई भी अगर फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास दो चीजें होंगी, पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन देखने के लिए हमको यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर अप्लाई करना होगा डीएल क्रॉस आर ना, डीएल क्रॉस आर वाला मेथड यूज करेंगे या ए क्रॉस बी वाला। जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं तो पहले व्यक्ति तो राइट हैंड लेते हैं, तो राइट हैंड में 4 फिंगर है 1 थंब है। ठीक, तो जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ हम फिंगर को रखते हैं और ऐसे पाम जो था सेकेंड वेक्टर की तरफ है। तो फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, उस वेक्टर के जो रिजल्टेंट है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पर हम करेंगे करंट कैरिंग वायर, यहाँ पी पॉइंट पी पर क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हम लोग निकाले, μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये बायो सेवर्ट से आया ना, ये बेसिक हो गया, बायो सेवर्ट ला बेसिक ला है। ठीक, ये छोटे वायर का, अब पूरे वायर के निकालना तो छोटे छोटे वायर का निकाल कर यहाँ पे क्या कर लेंगे, डायरेक्शन देख कर वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो पहला क्या डायरेक्शन कैसे देखें, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास दो चीजें होंगी, पहला मैग्नीट्यूड होगा दूसरा डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन देखने की बारी है, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो फिंगर है राइट हैंड का उसको रखेंगे करंट के डायरेक्शन, करंट ऊपर जा रहा है, और पाम उस पॉइंट तक रखना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, पी पे। देखो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखो फिंगर तो अपवर्ड है करंट के डायरेक्शन, लेकिन पाम उस तरफ नहीं है, लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो करंट उसी के करंट के डायरेक्शन फिंगर हो गया, और पाम उस पॉइंट की तरफ। जब यहाँ फिंगर कल को थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड की तरफ शो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन होगा किधर होगा, इनवर्ड होगा। ठीक, तो कहीं पर भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड में जब भी डायरेक्शन देखना होता है, मतलब मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म वाले में, यहाँ पे ए क्रॉस बी वाला ही लॉ लगाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर को रखना है और सेकंड की तरफ पाम को, फिर फिंगर को कर्ल करोगे तो स्ट्रेस थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, वो उस वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी मैक्सिमम में जितने भी क्वांटिटी होंगी, मतलब डायरेक्शन देखने के लिए वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही देखी जाती हैं। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रोकते हैं। तो जो बायो सेवर्ट लॉ है वो एक बेसिक लॉ है। ठीक, ये किसके लिए वैलिड है, तो ये सिर्फ एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर के लिए वैलिड है, पूरे वायर के लिए, वायर के एक छोटे से पार्ट के लिए ना। पूरे वायर का निकालना है तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट के इस तरह से निकाल कर डायरेक्शन देखकर वेक्टर एडिशन कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो ये बेसिक है। अब इस फार्मूला का यूज करके हम अलग अलग टाइप ऑफ वायर के लिए क्या निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसी बेसिक फार्मूला का यूज करके हम लोग किसका किसका निकालेंगे, तो एक निकालेंगे हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, फिर इनफाइनाइट लेंथ का निकालेंगे, फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट का निकालेंगे, फिर सर्कुलर वायर का निकालेंगे, उसके बाद फिर आर्क लेंथ वाले वायर का निकालेंगे, फिर सोलेनॉइड का निकालेंगे। इस तरह हम अलग अलग टाइप ऑफ वायर के लिए क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अभी के चैप्टर के लिए हम लोग बस इतना रुकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लॉ को नोट करिए।